दोस्तों, अमित शाह जिन्हें भारत की राजनीति का चाणक्य कहा जाता है, इस चाणक्य ने कई राज्यों में अपनी पार्टी को जीत दिलाई, अपनी पार्टी को कई मुसीबत से बाहर निकाला। लेकिन ऐसा वक्त भी था जब राजनीति का ये चाणक्य अपने ऊपर आई एक मुसीबत में ऐसा उलझा कि महीनों जेल में बिताने पड़े। जमानत याचिका पर सुनवाई होती, लेकिन बेल हर बार टल जाती। अमित शाह ने पॉडकास्ट में अपना ये अनुभव साझा करते हुए एक जज का नाम लिया। आफ्ताब आलम शाह के मुताबिक इन्हीं जज साहब की वजह से उनकी जमानत याचिका 2 साल तक लटकी रही। तो कौन है ये आफ्ताब आलम, क्या है उनकी कहानी, जानेंगे इस वीडियो में। आज हम आपको बताएंगे कि आखिर क्या था वो पूरा मामला। अमित शाह ने क्या कहा, आपको सुनाते हैं। ऐसा नहीं हुआ है। आफ्ताब आलम साहब कभी मेरे घर पे आए नहीं है, ऐसी जरूरत भी नहीं पड़ी है। इन्होंने यहाँ रविवार के दिन स्पेशल कोर्ट बिठाकर मेरी बेल एप्लीकेशन को सुना और रिजेक्ट किया। ना, रिजेक्ट नहीं किया। इन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि अमित शाह गृह मंत्री रहे, वो साक्ष्य को प्रभावित कर। तो मेरी जो वकील थी, इन्होंने कहा कि आपको अगर ये भय है तो जब तक बेल एप्लीकेशन डिसाइड नहीं होता, हमारे क्लाइंट गुजरात के बाहर रहेंगे। वो मैंने स्टेटमेंट किया है। 2 साल आप बाहर रहे? हाँ, 2 साल में बाहर रहा, निश्चित रूप से बाहर रहा, क्योंकि 2 साल भारत के इतिहास में कभी भी किसी की बेल एप्लीकेशन 2 साल नहीं चली है। आलम साहब की कृपा से मेरी बेल एप्लीकेशन 2 साल चली, ज्यादा से ज्यादा बेल एप्लीकेशन 11 दिन तक चली। इस बयान के बाद जस्टिस आफ्ताब आलम काफी ट्रेंड कर रहे हैं। पूरा मामला 2010 का है, जब गुजरात के चर्चित सोहराबुद्दीन एनकाउंटर केस में अमित शाह को आरोपी बनाया गया। उन पर आरोप लगे कि वे उस एनकाउंटर और सबूत मिटाने की साजिश की थी। गिरफ्तारी से पहले उन्होंने मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया और फिर उन्हें जेल भेजा गया। हालांकि बाद में उन्हें जमानत मिल गई। आखिर क्या था सोहराबुद्दीन एनकाउंटर केस? दरअसल सोहराबुद्दीन एक गैंगस्टर था, उस पर आतंकवादियों से संबंध रखने के आरोप थे। सोहराबुद्दीन कारोबारियों को धमकी देकर पैसा वसूल करता था। गुजरात पुलिस काफी वक्त से सोहराबुद्दीन को जाल में फंसाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो हर बार पुलिस को चकमा दे जाता। लेकिन 26 नवंबर 2005 को सुबह 4 बजे अहमदाबाद में सोहराबुद्दीन का एनकाउंटर कर दिया गया और इसी मामले में अमित शाह को सबूत मिटाने की साजिश में जेल भेजा गया। अब खास बात यह है कि उनकी बेल पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस आफ्ताब आलम की बेंच में सुनवाई हो रही थी। अमित शाह ने खुद कहा कि आमतौर पर एप्लीकेशन 10 से 15 दिन में निपट जाती है, लेकिन उनकी बेल पर फैसला 2 साल तक लटका रहा। और इसके लिए उन्होंने सीधे सीधे कहा कि ये सब जस्टिस आफ्ताब आलम की कृपा से हुआ है। इतना ही नहीं, जस्टिस आफ्ताब आलम का बिहार से खास नाता रहा। उनका जन्म पटना में हुआ था और वहीं से पढ़ाई भी की। बाद में वे पटना हाई कोर्ट से सीधा सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे। रिटायर होने के बाद उन्हें यूपीए सरकार ने TDSAT यानी कि टेलीकॉम ट्राइब्यूनल का चेयरमैन भी बनाया। यहीं से लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए, क्या ये पोस्ट किसी तरह का इनाम था? हालांकि ऐसा भी बताया जाता है कि जस्टिस आफ्ताब आलम गुजरात से जुड़े मामलों में पक्षपाती रवैया रखते थे। आपको बता दें कि बेंच ने अमित शाह को आदेश दिया कि बेल पर फैसला होने तक वो गुजरात से बाहर रहें। फिर इसी मामले में 2 साल बाद फैसला आया था। अंत में सीबीआई ने 2014 में अमित शाह को बरी किया था और कहा था कि उन पर लगाए आरोपों के संबंध में कोई सबूत नहीं मिले हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या अमित शाह की बेल में हुई देरी सिर्फ एक लॉ प्रोसीजर का हिस्सा थी, या फिर इसके पीछे यूपीए सरकार की राजनीति, या फिर 2014 में एनडीए सरकार बनने पर राजनीति हुई थी? आपको क्या लगता है? कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा और इन तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए केएनए न्यूज के साथ।